दोस्तों, पिछली बार हम बात कर रहे थे अमेज़न जंगल के खतरनाक जानवरों की, लेकिन आज हम उससे भी ज्यादा रहस्यमयी और डरावने जंगल में कदम रखने वाले हैं। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, एक ऐसा जंगल जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले सोचती है, जहां हर पेड़ के पीछे छिपा हो सकता है शिकारी और हर आवाज हो सकती है आखिरी चेतावनी। यहां रहते हैं ऐसे जानवर जो दिखते कम हैं, हमला ज्यादा करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कॉन्गो के 10 सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जानवर। अगर हिम्मत है तो चलिए मेरे साथ इस अंधेरे सफर पर। जंगल में असली खतरा हमेशा दहाड़ता नहीं, कभी कभी वो चुपचाप आपके कदमों के नीचे पड़ा होता है। कॉन्गो के घने जंगल में सूखे पत्तों के बीच ऐसे छिप जाता है कि पहचानना लगभग नामुमकिन। गाबून वाइपर, इस सांप का शरीर इतना शानदार तरीके से जंगल के रंगों में घुला होता है कि एक्सपर्ट भी कई बार धोखा खा जाए, और जब तक आपको पता चले तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसके दांत लगभग 5 सेंटीमीटर तक लंबे, जहर इतना ताकतवर कि शरीर के टिश्यू को तेजी से नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात, यह भागता नहीं, यह इंतजार करता है। आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सूखे पत्ते खड़खड़ाते हैं और अचानक छपाक, एक तेज वार और फिर सन्नाटा। सोचिए, अगर जंगल में ट्रैक करते समय आप अपने फोन में व्यस्त हों और नीचे क्या है ये देखा ही नहीं। गाबून वाइपर तेज नहीं है, लेकिन इसे तेज होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि जंगल में जो सबसे शांत है कई बार वही सबसे खतरनाक होता है। और अगर जमीन पर इतनी खामोश मौत छिपी है तो सोचिए पेड़ों और नदियों में क्या इंतजार कर रहा होगा। जंगल में चलते हुए अगर आपको जमीन से डर लगता है तो अब पानी से डरना शुरू कर दीजिए। कॉन्गो की नदियां ऊपर से शांत दिखती हैं, हल्की लहरें, धीमा बहाव, लेकिन उसी सतह के नीचे छिपा होता है एक परफेक्ट किलर, नाइल क्रोकोडाइल। यह मगरमच्छ 5 से 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके जबड़ों की ताकत इतनी होती है कि एक बार पकड़ लिया तो बचना लगभग असंभव। सबसे खतरनाक बात, यह शिकार नहीं दौड़ता, यह इंतजार करता है। नदी किनारे पानी पीता हुआ जानवर या इंसान जो सोच रहा है बस हाथ धो लेता हूं, और फिर पानी फटता है, एक जोरदार झटका और शिकार गायब। आपको क्या लगता है, स्विमिंग पूल ज्यादा सेफ है या कॉन्गो की नदी? जवाब तो साफ है, लेकिन जंगल में गलती की कोई दूसरी चांस नहीं मिलती। नाइल क्रोकोडाइल अपने शिकार को डेथ रोल में घुमाता है, बार बार घुमाकर हड्डियां तोड़ देता है। कॉन्गो में कई स्थानीय लोग नदी के किनारे जाते वक्त हमेशा सतर्क रहते हैं, क्योंकि यहां पानी प्यास नहीं बुझाता, कभी कभी जिंदगी भी ले लेता है। और अगर पानी में ऐसा शिकारी है तो सोचिए पेड़ों के ऊपर कौन देख रहा होगा आपको। अब जरा ऊपर देखिए, हाँ, पेड़ों की तरफ, क्योंकि कॉन्गो के जंगल में खतरा सिर्फ जमीन या पानी से नहीं आता, कभी कभी वो आपके सिर के ऊपर बैठा होता है। अफ्रीकन लेपर्ड जंगल का सबसे साइलेंट किलर है, न दहाड़ न चेतावनी, बस एक सटीक छलांग और शिकार खत्म। इसकी सबसे बड़ी ताकत है अदृश्य रहना। इसके धब्बेदार शरीर की वजह से यह पेड़ों और छायाओं में ऐसे घुल जाता है जैसे कभी था ही नहीं, और जब यह हमला करता है तो सीधे गर्दन पर वार करता है, तेज, सटीक और घातक। हम फिल्मों में चीते को दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन असली डर तब होता है जब आपको पता ही न चले कि कोई आपको देख रहा है। लेपर्ड अपने शिकार को पेड़ पर खींच कर ले जाता है ताकि कोई और शिकारी उसे छीन न सके। सोचिए, आप जंगल में चल रहे हैं और ऊपर किसी डाल पर 2 आंखें आपका हर कदम ट्रैक कर रही हैं। कॉन्गो में जिंदा रहने का पहला नियम है, अगर आप सोचते हैं कि जंगल में सबसे खतरनाक वही होता है जो डरावना दिखे, तो कॉन्गो आपको गलत साबित कर देगा। नदी के किनारे खड़ा एक भारी भरकम जानवर धीरे धीरे पानी में उतरता हुआ, दिखने में सुस्त, लगभग मजाक जैसा, हिप्पोपोटेमस। लेकिन सच, अफ्रीका में सबसे ज्यादा इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार जानवरों में से एक। हिप्पो बेहद टेरिटोरियल होता है। अगर आप उसकी जगह में घुस गए तो वह चेतावनी नहीं देगा। उसके जबड़े 150 डिग्री तक खुल सकते हैं, एक बाइट और हड्डियां टूट सकती हैं। हम कार्टून में हिप्पो को क्यूट देखते हैं, लेकिन कॉन्गो में यह क्यूट नहीं, क्रूर है।
यह पानी में बेहद तेज तैर सकता है, जमीन पर भी आपकी सोच से ज्यादा तेज दौड़ सकता है। कल्पना कीजिए, आप नाव में हैं और अचानक नीचे से टक्कर। जंगल सिखाता है वो जो सबसे शांत दिखे उसी से सबसे ज्यादा सावधान रहो। लेकिन अगर पानी और जमीन दोनों पर खतरा है तो जंगल के अंधेरे कोनों में क्या रेंग रहा होगा। अब तक हमने ऐसे शिकारी देखे जो चुपचाप हमला करते हैं, लेकिन अब मिलिए उस जानवर से जिसकी मौजूदगी ही जंगल का नियम तय करती है। घने पेड़ों के बीच अचानक पत्तों की आवाज, फिर भारी कदमों की गूंज और सामने खड़ा 180 किलो का मांसपेशियों का पहाड़। ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला, इसे अक्सर सिल्वरबैक कहा जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर चांदी जैसी पट्टी होती है। यह अपने परिवार का लीडर होता है, शांत, समझदार। लेकिन अगर खतरा महसूस हुआ तो विस्फोटक। जब यह अपनी छाती पीटता है तो वह सिर्फ आवाज नहीं होती, वह चेतावनी होती है। इसकी ताकत इंसान से कई गुना ज्यादा है। एक बार और गंभीर चोट लग सकती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, गोरिल्ला बिना वजह हमला नहीं करता। वह सिर्फ तब आक्रामक होता है जब उसे लगे कि उसके परिवार को खतरा है। तो सवाल है, असली खतरनाक कौन है, जंगल का जानवर या वो इंसान जो उसकी सीमा में घुस जाता है? कांगो के जंगल में कई रिसर्चर और स्थानीय लोग जानते हैं, अगर आप उसकी आंखों में सीधे देखेंगे या उसके बच्चों के पास जाएंगे तो यह चुनौती मानी जाएगी। जंगल में ताकत का मतलब सिर्फ शिकार करना नहीं, अपनों की रक्षा करना भी है। लेकिन अगर ताकत और गुस्सा मिल जाए तो जंगल में कौन बच पाएगा? और याद रखिए, कांगो के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि अब हम मिलने वाले हैं ऐसे जीव से जो छोटा है, लेकिन जब लाखों की संख्या में आता है तो जंगल खाली हो जाता है। अब तक हमने बड़े बड़े दानव देखे, लेकिन कांगो सिखाता है खतरा साइज से नहीं, संख्या से तय होता है। जंगल की जमीन पर अचानक काली लकीर सी बनती है और कुछ ही मिनटों में वह लकीर बन जाती है एक चलती हुई सेना। ड्राइवर एंट, इनकी संख्या लाखों में होती है। जब ये आगे बढ़ती हैं तो अपने रास्ते में आने वाले हर जीव को काटती हुई निकल जाती है। छोटे कीड़े, मेंढक, यहाँ तक कि बड़े जानवर भी इनसे बचकर भागते हैं। इनके जबड़े इतने मजबूत होते हैं कि त्वचा तक काट सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये रुकती नहीं, बस आगे बढ़ती रहती हैं। सोचिए, अगर आपका टेंट इनके रास्ते में आ जाए तो? कांगो में कभी कभी पूरा इलाका कुछ घंटों के लिए खाली हो जाता है, क्योंकि जंगल जानता है यह चलती हुई तबाही आ रही है। और अगर इतनी छोटी चीज इतना डर पैदा कर सकती है तो सोचिए अगला रहस्य कितना बड़ा होगा। आप जंगल में चल रहे हैं, दूर से एक जानवर दिखाई देता है, छोटा सा, भैंस जैसा, शायद शांत। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। कांगो के घने जंगलों में पाया जाने वाला अफ्रीकन फॉरेस्ट बफलो, यह खुले मैदान वाले बड़े बफेलो से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन इसका स्वभाव कहीं ज्यादा आक्रामक। यह बिना चेतावनी के हमला कर सकता है। अगर इसे खतरा महसूस हुआ तो यह सीधा आपकी तरफ दौड़ेगा। इसके नुकीले मुड़े हुए सींग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, ये हथियार हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे ये तो गाय जैसा दिखता है, लेकिन जंगल में दिखावे पर भरोसा करना सबसे बड़ा रिस्क है। फॉरेस्ट बफेलो समूह में रहते हैं। अगर एक को खतरा लगा तो पूरा झुंड रक्षात्मक और आक्रामक हो सकता है। जंगल का नियम साफ है, यहां कोई भी जानवर साधारण नहीं होता। और अगर एक शांत दिखने वाला जानवर इतनी तेजी से हमला कर सकता है तो सोचिए कांगो के दलदलों में कौन सा रहस्य आज भी छिपा बैठा है। अब तक हमने ताकत, जहर और रफ्तार देखी, लेकिन अब मिलिए दिमाग से। कांगो के जंगलों में रहने वाला चिंपांजी, ये हमारे सबसे करीब माने जाने वाले जीव हैं। इनका डीएनए इंसानों से काफी मिलता है। ये औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, शिकार की योजना बना सकते हैं और समूह में मिलकर हमला भी। आमतौर पर चिंपांजी इंसानों से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन अगर उन्हें लगे कि कोई उनके इलाके में घुस आया है तो उनका व्यवहार अचानक आक्रामक हो सकता है। ये अकेले नहीं लड़ते, ये टीम बनाते हैं। सोचिए, अगर सामने वाला जानवर सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि रणनीतिक भी हो। जंगल में कई बार चिंपांजियों के समूहों के बीच इलाके की लड़ाई देखी गई है। इससे समझ आता है जंगल में भी राजनीति चलती है। कांगो सिखाता है
खतरा सिर्फ दांत और नाखून में नहीं होता, दिमाग में भी होता है। लेकिन अब समय है उस आखिरी रहस्य का, जिसे कुछ लोग मिथक कहते हैं और कुछ सच्चाई। अब तक हमने ऐसे जानवर देखे जिन्हें विज्ञान पहचानता है, लेकिन कांगो का जंगल सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं है। घने दलदल, धुंध से ढकी झीलें और स्थानीय जनजातियों की कहानियां वे एक विशाल जीव का जिक्र करते हैं। लंबी गर्दन, भारी शरीर, कुछ डायनासोर जैसा। नाम है मोकेले म्बेम्बे। कहा जाता है यह गहरे पानी में रहता है, शांत, लेकिन अपनी सीमा में घुसने वालों पर हमला करता है। पिछले कई दशकों में खोजी दल इस रहस्य की तलाश में गए। कोई पक्के सबूत नहीं, लेकिन कहानियां आज भी जिंदा हैं। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ लोक कथा है या कांगो के जंगल में अब भी कुछ ऐसा छिपा है जिसे हमने अभी तक देखा ही नहीं? याद रखिए, कांगो का जंगल दुनिया के सबसे कम खोजे गए इलाकों में से एक है, और जब तक हर कोना नहीं देखा जाता, रहस्य खत्म नहीं होते। तो दोस्तों, अगर आज आपको लगा कि कांगो सिर्फ जानवरों का घर है, तो दोबारा सोचिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो होती है जिसके होने या न होने का हमें यकीन ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज हमने देखा जमीन पर बिछी हुई मौत, पानी का आतंक, पेड़ों पर छिपे शिकारी, और आखिर में वो रहस्य जिसे विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया। कांगो रेन फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ों का समंदर नहीं है, यह एक जिंदा इकोसिस्टम है जहां हर कदम पर नियम बदल जाते हैं। यहां ताकत भी है, जहर भी, रणनीति भी है और रहस्य भी। अब एक सवाल, अगर आपको 24 घंटे के लिए इस जंगल में छोड़ दिया जाए, तो आप किससे सबसे ज्यादा डरेंगे? जंगल हमें एक सच्चाई सिखाता है, प्रकृति हमेशा हमसे बड़ी है, और शायद सबसे खतरनाक जानवर वही है जो खुद को सबसे समझदार समझता है। अगर आपको यह सफर रोमांचक लगा, तो अगली बार हम दुनिया के किसी और खतरनाक कोने का पर्दाफाश करेंगे। तब तक सतर्क रहिए, जिज्ञासु रहिए, और याद रखिए, जंगल कभी पूरी कहानी एक साथ नहीं बताता।